हेलो एवरीवन और स्वागत है इस खास डीप डाइव सेशन में। आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए या स्टेट पीएसटीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और अक्सर करंट अफेयर्स को ना सिर्फ सूखी जानकारियों का एक ढेर मान लिया जाता है जिसे बस रटना है, लेकिन आज हम इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन है 2026 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के ऑफिशियल प्रेप मटेरियल के 20 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को डिकोड करना। मतलब हम सिर्फ जवाब नहीं जानेंगे बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, सफलता के लिए डेली प्रैक्टिस और रिवीजन ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो हर सवाल का जवाब मैं बताऊं उससे पहले खुद भी थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ग्लोबल पार्टनरशिप्स और हेल्थ। भारत का ग्लोबल प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 में किस तकनीक पर विशेष सहयोग की घोषणा हुई है? ऑप्शंस हैं 3G, 5G, 6G या ब्लॉकचेन। इसका सही जवाब है 6G टेक्नोलॉजी। और हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसको ध्यान से याद रखिए। नॉर्डिक देशों ने भारत के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और 6G रिसर्च पर सहमति जताई है। वेट, सच में 6G? मतलब दुनिया भर में लोग अभी 5G ही पूरी तरह से नहीं अपना पाए हैं और अभी से 6G पर काम शुरू? हाँ बिल्कुल, क्योंकि टेलीकॉम की दुनिया में किसी भी नई तकनीक को लैब से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगते हैं। अगर भारत को सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बनना है तो ये रिसर्च बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है कि भारत ने ये स्ट्रैटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप किस क्षेत्रीय समूह के साथ शुरू की है? ये तो पिछले सवाल से ही जुड़ा है। सही जवाब है नॉर्डिक कंट्रीज। ये नॉर्डिक देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये ग्रीन ग्रोथ और क्लाइमेट को लेकर बहुत एडवांस्ड है। करेक्ट। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस पैरालंपिक खिलाड़ी को हाल ही में पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है प्रवीण कुमार। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, तो ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। बिल्कुल। अब आते हैं चौथे सवाल पर जो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा है। भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल, जिसे शॉर्ट में BMIP कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस है इंश्योरेंस फॉर इंडियन शिप्स, मतलब भारतीय जहाजों को इंश्योरेंस कवर देना। मतलब जहाजों का तो वैसे भी इंश्योरेंस होता ही है ना, तो ये अलग से पूल बनाने की क्या नौबत आ गई? देखिए, ये पूरा जियोपॉलिटिक्स का गेम है। हाल ही में लाल सागर या रेड सी वाले एरिया में जो तनाव बढ़ा है उसकी वजह से इंटरनेशनल कंपनियों ने या तो प्रीमियम बहुत बढ़ा दिया है या फिर इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया है। ओह, तो अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो हमारे जहाज माल लेकर इंटरनेशनल रूट पर कैसे जाएंगे? तो बेसिकली अपनी इकोनॉमी को सेफ करने के लिए हमने खुद का इंश्योरेंस पूल बना लिया। एग्जैक्टली। अब आते हैं हमारे 5वें सवाल पर जो हेल्थ सेक्टर से है। क्वेश्चन है कि मिशन सेहत इनिशिएटिव किससे संबंधित है? इसका जवाब है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। न्यूट्रिशन मतलब क्या इसका सीधा असर हमारे खाने पीने के तरीके पर है? हाँ बिल्कुल। मिशन सेहत का पूरा फोकस बायोफोर्टिफाइड फसलों और न्यूट्रिशन आधारित हेल्थ केयर पर है। मतलब बीमारी होने के बाद इलाज करने से अच्छा है कि खाने में ही इतना पोषण हो कि बीमारी हो ही ना। क्या बात है। और यहीं से हम अपने सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमी, टेक और स्पेस मिशंस। क्योंकि हेल्थ और पार्टनरशिप्स के बाद देश की असली ताकत तो उसकी अर्थव्यवस्था से आती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में किन क्षेत्रों में समझौते हुए हैं? इसका सही जवाब है डिजिटल पेमेंट्स एंड टूरिज्म। भारत का जो UPI सिस्टम है वो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है और वियतनाम के साथ ये समझौता उसी का एक हिस्सा है। राइट। वियतनाम वैसे भी बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही आम आदमी से जुड़ा सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वृद्धि होती है उसका मुख्य प्रभाव कहाँ पड़ता है? देखिए, इसका सीधा और सबसे बड़ा प्रभाव है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति या महंगाई। हाँ, क्योंकि अगर फ्यूल महंगा होगा तो ऑब्वियस ही बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और फिर सब्जी, दाल, हर चीज महंगी हो जाएगी, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक जगह कॉस्ट बढ़ी तो वो पूरी सप्लाई चेन को अफेक्ट करती है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो फ्यूचर की तकनीक की बात करता है। इंडिया AI मिशन का उद्देश्य क्या है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। इसका उद्देश्य है बिल्ड एआई इकोसिस्टम, मतलब भारत में खुद का एक सॉवरन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन तैयार करना। मतलब हम सिर्फ विदेशी एआई टूल्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, हमारे पास अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए जो हमारी भाषाओं और ज़रूरतों को समझे। एग्जैक्टली और इसी से जुड़ा एक और शानदार मिशन है अंतरिक्ष में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, निसार सैटेलाइट। निसार किसका संयुक्त मिशन है? ये इसरो और नासा का जॉइंट मिशन है और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये रडार तकनीक का यूज करता है ना, मतलब ये बादलों के आर पार भी देख सकता है। हाँ बिल्कुल, निसार का रडार इतना पावरफुल है कि ये दिन हो या रात या चाहे कैसा भी मौसम हो, धरती पर होने वाले बहुत ही छोटे बदलावों को भी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब धरती का एक तरह से अल्ट्रासाउंड। चलिए समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है मरीन रिसोर्सेज या समुद्री संसाधन। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब सिर्फ समुद्र से चीजें निकालना नहीं है। राइट, मतलब सस्टेनेबल तरीके से यूज करना ताकि इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमने हेल्थ, इकोनॉमी और स्पेस कवर कर लिया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिफेंस, एनर्जी और स्ट्रेटेजिक टाइज। क्योंकि मजबूत इकोनॉमी और स्पेस तकनीक तभी सेफ रह सकती है जब देश का डिफेंस आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आईडेक्स इनिशिएटिव किस मंत्रालय से जुड़ा है? आईडेक्स जुड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय से। इसका मेन काम है स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के जरिए डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना। मतलब अब सिर्फ बड़ी सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि हमारे यंग स्टार्टअप्स भी सेना के लिए नई तकनीक बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल एनर्जी से है। क्वेश्चन 12, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जिन्हें एसएमआरस कहते हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी। ये बेसिकली बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। जैसे पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे जो पूरे कमरे में आते थे, और अब हमारे पास छोटे और पावरफुल लैपटॉप्स हैं। तो क्या ये एसएमआरस भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लैपटॉप्स हैं? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ज्यादा सुरक्षित है और इन्हें फैक्ट्री में बनाकर आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नाइस। चलिए क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य फोकस क्या है? इसे हमने वियतनाम वाले क्वेश्चन से भी जोड़ा था। इसका करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना ही इस पॉलिसी का लक्ष्य है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं साइबर दुनिया की सुरक्षा की। क्वेश्चन 14, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD का संबंध किससे है? इसका संबंध है साइबर सिक्योरिटी से। ये एक ऐसा तरीका है जो संचार को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का इस्तेमाल करता है। मतलब इसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि इसमें पासवर्ड फोटॉन्स के रूप में भेजा जाता है। हाँ, और अगर कोई हैकर बीच में डेटा चुराने की कोशिश भी करेगा तो वो डेटा या चाबी तुरंत नष्ट हो जाएगी और भेजने वाले को पता चल जाएगा। माइंड ब्लोइंग। चलिए सेक्शन 3 का आखिरी सवाल लेते हैं। क्वेश्चन 15, भारत की 2026 ओलंपिक बिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है बूस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब देश में खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचे को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाना। क्योंकि ओलंपिक सिर्फ एक गेम नहीं है, ये पूरे शहर और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल कर रख देता है। एकदम सही। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 4, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टेक। क्योंकि अगर भविष्य को सुरक्षित रखना है तो सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 16, फूड एज मेडिसिन यानी भोजन ही दवा है, ये कॉन्सेप्ट किस मिशन से जुड़ा है? हमने इसका जिक्र थोड़ी देर पहले ही किया था। हाँ, इसका आंसर है मिशन सेहत। ये न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर और हेल्दी फूड सिस्टम को प्रमोट करता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की आर्कटिक सहयोग नीति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इंट्रो में ही हमने बर्फ के पिघलने वाली बात की थी। इसका सही उत्तर है पोलर रिसर्च यानी ध्रुवीय अनुसंधान। वहां की बर्फ पिघलने का सीधा असर हमारे मानसून पर पड़ता है, इसीलिए वहां रिसर्च करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, उस ग्रीन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास।
ऐसे इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस खोजना जिससे विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे। बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, थोरियम रिजर्व किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसे हमने एसएमआरएस के टाइम भी थोड़ा टच किया था। इसका सही जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थोरियम के इस्तेमाल पर ही केंद्रित है। तो हम सीधा थोरियम क्यों नहीं यूज कर लेते? क्योंकि थोरियम खुद विखंडित नहीं होता, उसे जलाने के लिए पहले यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, फिर वो थोरियम एक बहुत ही शानदार ईंधन में बदल जाता है। हमारे केरल के समुद्री तटों पर दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। क्या बात है, मतलब फ्यूचर एनर्जी के लिए हम काफी हद तक सिक्योर्ड हैं। और फाइनली आज का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। एआई इकोसिस्टम विकसित करने में कौन सा मंत्रालय प्रमुख भूमिका निभा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसे शॉर्ट में माईटी भी कहते हैं। यही मंत्रालय इंडिया एआई मिशन के तहत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग का काम देख रहा है। तो ये थे वो 20 सवाल जो ऑफिशियल प्रेप मटेरियल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आखिर में मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि देखिए, एग्जाम में सफलता केवल रोजाना अभ्यास और रिवीजन से ही मिलती है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना होगा। एकदम सही बात है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर भारत 2036 ओलंपिक्स होस्ट करता है तो उसमें आज हमने जो पढ़ा, जैसे 6G टेक्नोलॉजी और एआई इकोसिस्टम, इनका क्या क्रांतिकारी रोल हो सकता है? क्या हमारे स्टेडियम्स एआई से मैनेज होंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही शानदार थॉट है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर ये डीप डाइव सेशन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।